ये फौज कौन सी फौज? ये फौज है? और फौज कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे ये कितने इन्होंने कितने 3 ट्रिलियन डॉलर दो, मतलब आप जरा सोचें 2000 गाड़ियां छोड़ गए पीछे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किस तरह की फौज खड़ी की है। फौज इस तरह नहीं, ये देखिए ये तो मलेशिया से बेहतर खड़ी होगी ममालिक। और इंडिया तो यहाँ का है। वो कहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना, अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात रहे। वो तारीख आजकल बड़ी पढ़ा रहे हैं। महमूद गजनवी कहाँ के थे? ये गौरी कहाँ से आए थे? लेकिन आखिर में क्या हुआ है? अब आखिर में क्या हुआ है? अब कह रहे हैं अफगान फौज ने असला डाल दिया। भाई अफगान फौज ने इसलिए असला डाल दिया कि जब रशीद दोस्तों भाग गया तो अफगान फौज लड़ेगी क्या? उनके यानी कमांडर आप देखें, एक इलाके में अगर गवर्नर की और तालिबान की डील हो गई तो नीचे फौज क्या लड़ेगी नीचे? भाई आपने कोई कोर कमांडर बनाए थे वहां, कोई ऑपरेशन थिएटर, वो जो क्या कहते हैं ऑपरेशन कमांड्स बनाई हुई थी, कोई आपने थिएटर्स बनाए हुए थे चाइना की। किस मॉडल में फौज थी ये समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा मैंने कई लोगों से पूछा, वो कहते हैं जी ऐसा है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में मलेशिया, तो मैंने कहा मलेशिया भी थी, वो फौज भी थी, तो मलेशिया और फौज ने लड़ना था तो कंट्रोल कहते हैं बस फौज ऐसे ही थी, असल काम तो मलेशिया करती थी। तो मलेशिया, और जब ऊपर सुलह हो गई तो मलेशिया ने जपेट डाले जो है वो फौज को और असला दे दिया सारा, और सारा असला जो है वो 22 अरब डॉलर का असला निकल गया उससे, और हेलीकॉप्टर और ड्रोन। ये बदतरीन दुनिया की अगर कहीं फौज को बनाने की इस पे, और इसमें इंडिया देखिए, इंडिया ने ट्रेन किया है। इंडिया के जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने क्या ये सवाल कभी रेस किया अमेरिकन के सामने कि ये आप बना के ये चूंचू का मुरब्बा जो है, देखिए किसी के ज़हन में नहीं था ना कि अमेरिका कभी जाएगा यहां से, तो इधर ही बैठ जाएंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही था। अब बात ये है कि उसमें ये फौज बना रहे थे। आप किसी मुल्क की आर्मी को इस तरह रेस करते, कोई पुराने दौर में भी आप चले जाएं तो आर्टिलरी होती है, मतलब उसके बाद मतलब कोई ना कोई शक्ल तो होती है ना फौज की। मतलब काबुल के दरवाजे पे दस्ते पहुंच गए तालिबान के, और काबुल में वो अंदर जनाब खड़े, यानी इससे ज्यादा तो अफगान मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई होती थी AK-47 राइफलों से। ये नजीबुल्लाह और अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम 90 की दहाई में चले जाएं, उनके पास असला भी नहीं था। AK-47 ये सोवियत यूनियन का असला था छोड़ा हुआ, उससे वो दिनों महीनों उन्होंने साल खींची है जंग। तो यहां पर जदीद तरीन असले के साथ उन्होंने फेंक दिया। या तो फौज थी नहीं, सिरे से फौज नहीं थी, सिरे से कोई हुकूमत नहीं थी, कुछ नहीं था, अफगान फौजी कुछ नहीं था। ये कैमला हैरिस जा रही हैं जो नायब सदर है, 1975 के बाद पहली नायब सदर है अमेरिका की, 1975 के बाद जो आ रही हैं वियतनाम और ये जनूब मशरकी एशिया, और वियतनाम और सिंगापुर आ रही हैं, ठीक है। और ये उन्होंने जून में रखा था, जुलाई में, कि मैं यहाँ का दौरा करूंगी वियतनाम का, और वियतनाम आ रही है, और साथ ही एक गलत जगह का चुनाव, गलत वक्त पे गलत जगह का दौरा उन्होंने डिसाइड कर दिया इनका जून में। अब वो कैंसिल भी नहीं कर सकती, और ये कल पहुंच रही है वहां। और मुल्क कौन सा है? वियतनाम। ये तो अमेरिका की जंग थी, इसमें जर्मन खिंच गए, नीदरलैंड खिंच गया, बरतानिया खिंच गया सारा, और आखिर में सारे कह रहे हैं अगर ये करना था तो हमें लेकर क्यों 20 साल पहले क्रेडिबिलिटी खो चुका है। नहीं क्रेडिबिलिटी नहीं हो रही, लेकर क्यों आए थे हमें खींच के? और एक मिनट, ये फौज कौन सी फौज? ये फौज है? और फौज कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे ये कितने इन्होंने कितने 3 ट्रिलियन डॉलर दो, मतलब आप जरा सोचें 2000 गाड़ियां छोड़ गए पीछे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किस तरह की फौज खड़ी की है। फौज इस तरह नहीं, ये देखिए ये तो मलेशिया से बेहतर खड़ी हो जाती है। उसके उधर कमांडर आगे, कमांडर इन चीफ पीछे, कोई वाइस, मतलब वो इन्होंने अजीब से करवा के, और बात तो ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद खुद दे के चले गए उनको असला, या खुद इन्होंने मजबूत बना गए तालिबान को। आप वहां जाकर कबायली माशरे के अंदर फौज खड़ी कर रहे हैं, और आप 1 मिनट में गए, उन्होंने अपने मामला तय किए, और तय करने के बाद उन्होंने साइड चेंज की। सर ठीक। और तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी नेटो के ममालिक और इंडिया तो यहाँ का है। वो कहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना, अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात रहे। वो तारीख आजकल बड़ी पढ़ा रहे हैं। महमूद गजनवी कहाँ के थे? सर ये गौरी कहाँ से आए थे? ये ज़हीरुद्दीन बाबर कहाँ से? नहीं, अफगानिस्तान से हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। ये RSS वाले मतलब एक तरफ गालियां भी दे रहे होते हैं और तारीखी ताल्लुकात बयान कर रहे होते हैं। तो मैंने मतलब कुछ समझ नहीं आता कि कौन से ताल्लुक, एक तरफ तो गालियां दे रहे हैं कि महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ गया, लेकिन हमारे तो सदियों से ताल्लुक, तो कौन से ताल्लुकात हैं? अहमद शाह अब्दाली के ताल्लुकात हैं या मुगल सल्तनत के ताल्लुकात हैं? इन्वेजन के तो ताल्लुकात ही है ना अक्सर।